मैं महेंद्र कुमार जाजोरिया, एसोसिएट प्रोफेसर भूगोल विभाग। आज का हमारा अध्याय है खनिज संसाधन। खनिज वे प्राकृतिक पदार्थ हैं जो भूगर्भ से खनन क्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं। खनिज प्रमुखतया प्राकृतिक एवं रासायनिक पदार्थों के संयोग से निर्मित होते हैं। इनका निर्माण अजैव प्रक्रियाओं द्वारा होता है। खनिजों में धात्विक खनिज मुख्यतः धातुओं के मिश्रण के रूप में पाए जाते हैं। धातु युक्त खनिजों में धातुएं अलग अलग अनुपात में पिंड के रूप में तथा विभिन्न अनुपातों में मिश्रित रूप से पाए जाते हैं। खनिजों में धातुओं की मात्रा के अनुसार इनका दोहन किया जाता है। कम धातु संपन्न खनिजों का दोहन करने में अत्यधिक परिश्रम तथा अधिक खर्चा होता है। अधिकांश खनिज पृथ्वी के आंतरिक भाग में इसके भूगर्भ में पाए जाते हैं। इनका दोहन पृथ्वी पर जहाँ पर खनिज पाए जाते हैं उस स्थान विशेष में खान खोदकर खनिजों का दोहन किया जाता है। अतः खनिजों का उत्पादन जिस स्थान विशेष पर किया जाता है उसे खान कहते हैं। खनिज संसाधनों की विशेषताएं। खनिज निश्चित स्थानों पर ही बिखरे हुए क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अन्य प्राकृतिक संसाधनों की अपेक्षा खनिज कुछ निश्चित स्थान विशेष में ही पाए जाते हैं। स्थान विशेष में भी खनिज एक साथ इकट्ठे रूप में न पाए जाकर केवल बिखरे हुए क्षेत्र विशेष के रूप में पाए जाते हैं। खनिज अधिकतर भूगर्भ में ही पाए जाते हैं। खनिज पदार्थों को सर्वेक्षण के द्वारा पता लगाकर खनन क्रिया द्वारा भूगर्भ से बाहर निकालते हैं। भूगर्भ में स्थित खनिज पदार्थ निश्चित मात्रा में ही पाए जाते हैं तथा एक बार बाहर निकालने के बाद उस अनुपात में हमेशा के लिए कम हो जाते हैं। खनिजों के पूर्ण रूप से निर्मित होने में करोड़ों वर्ष का समय लग जाता है। एक बार इनका उपयोग होने पर भूगर्भ में निकाले गए खनिजों का दोबारा नवीकरण नहीं किया जा सकता है। खनिजों से निर्मित वस्तुएं मजबूत और टिकाऊ होती हैं। एक बार निर्मित होने पर लंबे समय तक उपयोगशील रहती हैं। लगातार खनिजों का दोहन होते रहने से खानें अधिक गहरी हो जाती हैं। अतः गहराई बढ़ने के साथ साथ खनन कार्य भी अत्यधिक खर्चीला हो जाता है। खनिजों का उत्पादन इनके उपयोग एवं बाजार में इनकी मांग के कम या अधिक होने के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। खनिजों के प्रकार। अब तक उपयोग में लिए जाने वाले खनिजों की संख्या लगभग 1600 है, लेकिन इनमें से लगभग 200 खनिजों का ही उपयोग व्यावसायिक एवं औद्योगिक रूप में किया जाता है। मुख्य रूप से खनिजों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 धात्विक खनिज, लोहा, तांबा, जस्ता, सीसा, टिन, टंगस्टन, कोबाल्ट, एल्युमिनियम आदि। अधात्विक खनिज, उर्वरक खनिज, रत्न या मणि, अभ्रक, नमक आदि भूद्रव। नंबर 3 खनिज ईंधन, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस आदि। लौह अयस्क। भूपटल के संगठन में लोहे का अंश 5% पाया जाता है। इसका उपयोग प्रागैतिहासिक काल से होता आया है, लेकिन अब वर्तमान में उपयोग में विविधता के कारण यह अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि वर्तमान समय में काम आने वाले छोटे से छोटे यंत्र से लेकर औद्योगिक इकाइयों में चलने वाली बड़ी बड़ी मशीनें, यातायात के साधन आदि सभी वस्तुएं लोहे से ही निर्मित होती हैं। भूगर्भ से निकाला गया लौह अशुद्ध होता है। इसमें एल्यूमिना, चूना, मैग्नीशिया, सेलखड़ी, गंधक, टाइटेनियम, आर्सेनिक, तांबा, फास्फोरस आदि अपद्रव्य मिले रहते हैं। बेसेमर भट्टी के आविष्कार के बाद लोहे को अन्य पदार्थों से अलग करना और अधिक आसान हो गया है। लोहे के प्रकार। लौह अंश की मात्रा एवं शुद्धता के आधार पर लौह अयस्क को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 मैग्नेटाइट। इसके अंतर्गत लौह अंश की मात्रा 70% तक पाई जाती है। इसका रंग काला होता है। यह आग्नेय या कायांतरित शैलों की सिराओं में मिलता है। मैग्नेटाइट लौह अयस्क में लौह के साथ ऑक्सीजन की मात्रा के मिश्रण के कारण इसमें चुंबकीय गुण पाया जाता है।
इस प्रकार के जमाओं को लोडस्टोन कहते हैं। आर्कटिक स्वीडन के किरूना व ग्लावियर, लाइबेरिया तथा मैग्नेटोगोर्स्क में उत्तम मैग्नेटाइट लोहा मिलता है। नंबर 2, हेमेटाइट। हेमेटाइट में लौह अंश की मात्रा 50 से 65% पाई जाती है। इसका रंग लाल और भूरे रंग के समान होता है। सर्वाधिक विस्तृत भाग में फैले होने तथा आसान परिष्करण के कारण यह सर्वप्रमुख लौह अयस्क है। यह अवसादी शैलों में मिलता है। सुपीरियर झील, लेब्राडोर एवं क्वेबेक कनाडा, मिनास गेरास ब्राज़ील, क्रोबोईराग रूस तथा बिलबाओ स्पेन में हेमेटाइट के जमाव मिलते हैं। नंबर 3, लिमोनाइट। इसके अंतर्गत लौहांश की मात्रा 50% पाई जाती है। इसके अंतर्गत धातु का रंग हल्का पीलापन युक्त भूरा होता है। इसके अंतर्गत लोहा, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन तत्वों का मिश्रण पाया जाता है। यह अवसादी सेलों में मिलता है। इसे दलदली लोहा भी कहते हैं। नंबर 4, सिडेराइट। इसके अंतर्गत लौहांश की मात्रा 20 से 30% पाई जाती है। इसका निर्माण लौह और कार्बन के मिश्रण से होता है। सिडेराइट धातु का रंग धूसर राख के समान होता है। अधिकांश सिडेराइट जमाव जुरासिक काल के हैं। इस वर्ग का लोहा लंकाशायर के स्कैनथोप क्षेत्र, फ्रांस के लॉरेन तथा लग्जमबर्ग वर्ग में मिलता है। संचित राशि पृथ्वी के ऊपरी भाग अर्थात भूपटल के निर्माण में लोहे का 5% भाग होता है, लेकिन संपूर्ण पृथ्वी के निर्माण में लोहे का प्रथम स्थान है। उच्च धातु संपन्नता युक्त लोहे का संचित भंडार लगभग 150 अरब मीट्रिक टन है। इसका लगभग 25% भाग पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका में, 25% भाग रूस एवं पूर्वी यूरोपीय देशों में, 20% दक्षिणी अमेरिका देशों में तथा शेष 20% दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी एशिया के देशों में पाया जाता है। मध्यम एवं निम्न कोटि की लौह अयस्क के भंडार लगभग 70 अरब मीट्रिक टन आंका गया है। उच्च एवं निम्न कोटि के दोनों के सम्मिलित भंडार की दृष्टि से भारत का प्रथम स्थान है।